ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब जानते हैं महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पुस्तक हम लोगों ने कल पूरी कर ली थी। आज हम लोग जुलाई महीने की अखंड ज्योति का स्वाध्याय करेंगे। ये पत्रिका पढ़ने के बाद इस महीने की फिर हम लोग अगले पुस्तक की ओर चलेंगे। जुलाई 1948 में पृष्ठ संख्या 4 पर अखंड ज्योति का एक लेख है, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। गायत्री भोजन जैसी उपयोगी इसलिए है कि उसमें आत्मिक बल का केंद्र है। बुद्धि की शुद्धि उदर शुद्धि से भी अधिक आवश्यक है। पेट में मल भरे हों, विषैले पदार्थ जमा हों तो शरीर का स्वास्थ्य दिनों दिन क्षीण होता जाएगा, भले ही कीमती भोजनों को खाया जाता हो। इसी प्रकार यदि बुद्धि अशुद्ध है, विकृत है, नीच तत्वों में लिप्त है तो उस बुद्धि से आत्म कल्याण नहीं हो सकता, सुख शांति का दर्शन नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना ही बड़ा, कितना ही मूल्यवान कर्मकांड क्यों न करे, उदर की शुद्धि होने पर किया हुआ भोजन शुद्ध रक्त बनाता है और बल वीर्य की वृद्धि करता है। इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि से किए गए कार्य एवं विचार ही आत्मबल को बढ़ाने एवं आत्म कल्याण की ओर ले जाने वाले होते हैं। यदि किसी झरने के उद्गम में विष की खान हो तो उसका जल देखने में चाहे कितना ही शीतल स्वच्छ स्वादिष्ट क्यों न हो, पर उसको पीने से अनिष्टकर परिणाम ही उत्पन्न होगा। अशुद्ध बुद्धि का भी यही हाल है। उससे चाहे कैसे ही चमत्कारी कार्य क्यों न कर दिखाए जाएं, चाहे कितने ही धन यश वैभव इकट्ठा कर लिए जाएं, पर परिणाम बुरा ही होगा। इसलिए मूल केंद्र को शुद्ध करना अन्य सब कार्यों की अपेक्षा अधिक उपयोगी देखकर उसकी अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है और गायत्री साधना को भोजन करने जैसा दैनिक कृत्य नियुक्त किया गया है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। साथियों, स्पष्ट ही है कि गायत्री बुद्धि को शुद्ध करती है और बुद्धि की शुद्धि कितनी अनिवार्य है ये आप समझ सकते हैं। भोजन से भी अधिक आवश्यक है बुद्धि को पवित्र करना और शुद्ध बनाना। इसके अभाव में पूरा जीवन ही निरर्थक हो जाता है, बोझ बन जाता है। आइए, अगला बिंदु है परमेश्वर। इस व्यापक अनंत सृष्टि का रचयिता एक ही है। इसके निर्माण में न उसे सहयोगी की आवश्यकता है और न साझेदारी की। उसके प्रति भावों की भिन्नता के कारण उसको पुकारने वाले नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर इससे उसकी सत्ता भिन्न नहीं हो जाती। वैसे भी व्यापक शक्ति निराकार ही हो सकती है। जिसका आकार होगा वह तो सीमित और संकीर्ण हो जाएगा, परंतु शुद्ध शाश्वत निर्विकार निर्विचार निष्कलंक सत्ता तो विराट व्यापक एवं अनिर्वचनीय ही हो सकती है। इसीलिए आप्तजनों में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा नास्ति। उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। यह वचन पूर्णतया सत्य भी है। उस अलौकिक सत्ता के स्वरूप व क्षवि का वर्णन असंभव ही हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वचन भी आता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात उस एक परमेश्वर को ही विद्वानों ने बहुत प्रकार से कहा है। उस सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रसन्नता अप्रसन्नता का आधार भी नैतिक आध्यात्मिक नियमों का पालन ही हो सकता है। पीड़ा व पतन का निवारण, दुखियों के दुख दूर करना व पतितों को राह दिखाना, यही उस शाश्वत सत्ता से संबंध स्थापित करने का मार्ग हो सकते हैं। सही अर्थों में यही धर्म की परिभाषा भी है। परमेश्वर कैसा है, क्या है, इस विषय में इस पंक्तियों में पूज्य गुरुदेव ने दिया है
कि उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता का आधार केवल और केवल आध्यात्मिक नियमों का पालन ही हो सकता है। यदि हम पीड़ा पतन निवारण, दुखियों के दूर करने, भूलों भटकों को राह दिखाने के शाश्वत सिद्धांत पर चलें तो निस्संदेह यही परमात्मा की प्रसन्नता है और यही धर्म की परिभाषा भी हो सकती है। आइए हम लोग अब अगले अध्याय की ओर चलें। स्व की वैज्ञानिक अवधारणा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम लगभग सुनिश्चित मानकर चलते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास के परिवेश या वातावरण में कुछ ऐसे तत्व या आयाम हों जिनको कि हम पूर्ण विश्वास के साथ न मानते हों, परंतु हमारे स्वयं के अस्तित्व को, हम हैं इस भाव को तो जीवन मुक्त व्यक्तित्व के अतिरिक्त लगभग हर कोई मान करके ही चलता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि कोई अपने होने के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो भी यह प्रश्न उठता है कि प्रश्न चिन्ह लगाने वाला आखिर कौन है? वह कौन है जो अपने या किसी अन्य के अस्तित्व पर शंका व्यक्त कर रहा है? हम हैं इस भाव को तो जीवन मुक्त व्यक्तित्व के अतिरिक्त लगभग हर कोई मानकर ही चलता है। वास्तविकता भी यही है साथियों। अभी तक इस तरह की जिज्ञासाएं दार्शनिक एवं बौद्धिक मनोविरोध का हिस्सा हुआ करती थीं, परंतु विगत दिनों वैज्ञानिकों द्वारा इस विषय पर किए गए शोधों के परिणाम अविस्मरणीय आए हैं, जिनमें स्व को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। उन शोधों की गहराई में जाने से पूर्व इस विषय में चिंतन कर लेना अनिवार्य होगा कि हम स्व को सामान्य रूप से कैसे परिभाषित करते रहे हैं, क्योंकि हमारी अपने प्रति मान्यताओं के कुछ सार्वभौम आधार सदा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। पहला तो यह कि हम स्वयं को अपरिवर्तनशील एवं नित्य मानते हैं। हमारे स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास करने के मूल आधारों में से यह एक है। इस मान्यता का अर्थ यह नहीं कि हम यह मानते हैं कि हम में या हमारे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, वरन इस मान्यता का आधार ये है कि हमारे साथ घटने वाले बाह्य परिवर्तनों के मध्य में हमारे भीतर कुछ या कोई ऐसा है जिसे हम सदा अपरिवर्तनशील मानते हैं। ये हमारे भीतर की अंतरात्मा की ओर इशारा है साथियों। सब कुछ बदल जाता है पर वो आत्मा अपरिवर्तनशील है। दूसरा, हमारा स्व हमारी दृष्टि में एक समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। जैसे हमारी आंखें अपने आप में अकेले केवल देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का, नाक सूंघने का, त्वचा स्पर्श का और अन्य सभी अंग भी अलग अलग अपने अपने निर्धारित कार्यों को संपादित करते हैं, पर जिसे हम स्व के नाम से पुकारते हैं वह स्व इन सारी भिन्न भिन्न सूचनाओं, अनुभवों, अनुभूतियों को एकत्र करके एक समझने योग्य बोधगम्य अनुभव में बदलता है। ये साथियों मन की ओर इशारा है। तीसरा, हमारी दृष्टि में स्व वो है जो कर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है, चाहे मन में उठने वाले विचार हों या हृदय में अनुभव होने वाली भावनाएं। जब उनके ऊपर क्रियान्वयन करने का समय आता है तब स्व ही है जो कर्ता के रूप में, कर्म करने वाले के रूप में उभर कर सामने आता है। सतही दृष्टि से देखने पर संभवतया यही वो कुछ प्रमुख गुण हैं जिन्हें कोई स्व को परिभाषित करते समय सूची में अवश्य रखना चाहेगा। यानी अपनी क्रिया शक्ति के माध्यम से, अपने विचार शक्ति के माध्यम से और अपने आत्मिक शक्ति यानी भावना शक्ति के माध्यम से। यही स्व की परिभाषा सहजतापूर्वक लोग देते हैं और समझते भी हैं। आगे लिखा है कि विगत दिनों वैज्ञानिक जगत में हुए शोधों ने इन मूलभूत या आधारभूत विश्वासों पर कुछ ऐसा प्रहार किया है कि अब लगता है कि आधुनिक विज्ञान भी वेदांत दर्शन की भाषा को बोल रहा हो। उदाहरण के तौर पर इस वैज्ञानिक तथ्य से सभी परिचित हैं कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कई गुना तीव्र होती है और इसीलिए हमें कोई घटना घटती पहले दिखाई पड़ती है, परंतु उससे संबंधित ध्वनि बाद में अनुभव होती है। वैज्ञानिक लंबे समय से इस विषय पर शोध कर रहे थे। इन दोनों भिन्न भिन्न संवेदनों को हमारा मस्तिष्क एक साथ किस तरह समायोजित करता है कि यह हमको एक समग्र अनुभव की तरह प्रतीत होता है। यह एक रोचक तथ्य है कि विगत शोधों का यह परिणाम निकल कर आया है कि वे ये इशारा करते हैं कि हम इनका निर्णय अंतर्ज्ञान या यूं कहें कि इंट्यूशन के आधार पर लेते हैं।
यदि यह एक ऐसा अनुभव है जिसे मस्तिष्क पहले कभी कर चुका है, तो वो दो अलग अलग संवेदनों को एक करने का निर्णय अपने आप ले लेता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों ने एक सामान्य सा परीक्षण पहले किया, जिसे अब बीटा फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को पहले एक स्क्रीन के कोने में एक चमकीला धब्बा जैसा दिखाया गया, जिसके तुरंत बाद वैसे ही धब्बे को उससे भिन्न स्थान पर प्रकाशित किया गया। यद्यपि ये दोनों अलग अलग अनुभव थे, परंतु हमारा मस्तिष्क इनको एक निरंतरता में अनुभव करता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो वही धब्बा स्क्रीन में अनेक स्थान पर घूम रहा है। परिणाम से ये स्पष्ट था कि दो भिन्न संवेदनों के मध्य के रिक्त स्थान को भरने का कार्य मस्तिष्क अपने आप ही कर देता है। इसका अर्थ ये है कि हमारा स्व अपने अनुसार संवेदनों के एकत्रीकरण एवं एक सूत्रीकरण का कार्य करता है। यदि ऐसा है तो प्रश्न उभरता है कि हमारे अनुभवों में क्या सत्य और क्या मिथ्या। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संभवतया मस्तिष्क में अनेक तंत्रिकाएं बिना किसी केंद्रीकृत व्यवस्था के इस कार्य को कर देती है। इसी सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक भी अब आत्ममुग्धता या आत्मभ्रम, जिसे चिकित्सकीय भाषा में सेल्फ डिल्यूशन कहा जाता है, उसे समझने में करने लगे हैं। मनोचिकित्सकीय दृष्टि से यह सदा शोध का विषय रहा है कि आखिर किस कारण से एक व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है और होते समय उसके स्व को इसका अनुमान क्यों नहीं लग पाता कि यह विश्वास भ्रामक है। ऐसे भ्रम ही सीजोफ्रेनिया से लेकर अन्य साइकोटिक मनोरोगों का कारण बनते हैं और कभी कभी तो ये भ्रामक विश्वास व्यक्ति के लिए जानलेवा सिद्ध होते हैं। वैज्ञानिक शोध अब ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि यह भ्रम मन से हटकर किसी अन्य अवस्था द्वारा निर्धारित होता है और मन तो मात्र उसके क्रियान्वयन का आधार बनता है। पर क्या ये अन्य तत्व भारतीय योग विज्ञान में वर्णित चित्त नहीं है? यानी ये चित्त की ओर इशारा है। साथियों, ये थोड़ा क्लिष्ट अभी आपको सुनने में लग रहा है, पर जब ये पूरा होगा तो फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हम एक बार कोरिलेट करेंगे। योग सूत्र में इसीलिए महर्षि पतंजलि ने चित्त एवं चित्त की भूमिकाओं की व्याख्या कर्म संस्कार के आधार पर की है। उस दृष्टि से देखने पर मनोचिकित्सा में वर्णित डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर को समझना भी आसान हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने को आसपास के परिवेश में विच्छिन्न पाता है। फिर वैज्ञानिक शोधों के आधार पर एक और प्रश्न उभरता है, जिसे भारतीय दर्शन सदा से परिभाषित करता रहा है। यह प्रश्न इस बात का है कि यद्यपि हम स्वयं को या स्व को सदा वर्तमान में मानते रहे हैं, परंतु विगत दिनों हुए वैज्ञानिक शोधों ने ये प्रमाणित किया है कि फ्लैश लेग इल्यूशन में हमारा मस्तिष्क अतीत की घटनाओं को वर्तमान में अनुभव कर रहा होता है। यही कारण है कि पुरानी स्मृतियां कभी कभी इतनी ताजा लगती हैं कि मानो तुरंत ही घटी हों। यह शोध भी भारतीय चिंतन के इस भाव की पुष्टि करता है कि समय एवं काल दो भिन्न आयाम हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक शोधें ये भी प्रमाणित करती हैं कि हम यदि स्व के रूप में अपने शरीर के भीतर ही स्थित होते तो हिप्नोगोगिक या हिप्नोपोम्पिक जैसे अनुभव इंसान को नहीं होते, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर निकल गया है। प्रश्न उठता है कि यदि स्व शरीर के भीतर स्थित है तो फिर वो कौन है जो शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करता है। कुछ ऐसा ही अनुभव महर्षि रमण को अपने बचपन में हुआ था। भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से तो ये स्व या आत्मा सदा से मन से भिन्न रहा है। यह एक सुखद बदलाव है कि अब विज्ञान भी धीरे धीरे उसी भाषा को अपना रहा है। संभवतया पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक अध्यात्म की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। एक बात साथियों, अब इसको हम अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयत्न करते हैं कि अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि ये काम हमारा अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। तो लोग कई चर्चा में बात करते भी हैं कि जो अंदर से आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को आत्मा की आवाज़ समझा जाए या मन की आवाज़ समझा जाए। मन की आवाज़ में और आत्मा की आवाज़ में क्या अंतर हो सकता है? अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी इच्छा जगी, तो वो इच्छा मन की इच्छा है या वो इच्छा आत्मा की इच्छा है? इसी अध्याय को यहाँ पर दर्शाया गया है।
इस अध्याय को अनेकानेक बातों के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि आपका जो स्व है वो आपकी आत्मा है और वो आत्मा मन से अलग है। मन की इच्छा अलग होती है और आत्मा की इच्छा अलग होती है। मन की चाहत अलग होती है, आत्मा की चाहत अलग होती है। ये बार बार जो स्व की बात यहाँ पर कही जा रही है उसको वैज्ञानिक तरीके से ये दर्शाया जा रहा है कि आत्मा और मन अलग अलग हैं, जबकि विज्ञान अभी तक आत्मा को नहीं मानता था, पर अब वो यहाँ तक पहुँचा है कि दो चीज़ें हैं, एक जो शरीर के भीतर है और एक जो शरीर के बाहर है। जैसे अभी आपने लास्ट में ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं कि महर्षि रमण को भी ये बोध होता, अनुभव हुआ था, कुछ ऐसा ही अनुभव बचपन में। भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से ये स्व जो है ये आत्मा है जो मन से हमेशा भिन्न रहती है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि हिप्नोगोगिक या हिप्नोपोम्पिक जैसा अनुभव इंसान को नहीं होते, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर निकल गया है। ये जो व्यक्ति को लग रहा है, ये जो लगना है, ये किसको लग रहा है? ये मन को लग रहा है। और मन को क्या लग रहा है कि शरीर से कुछ बाहर निकल गया, तो शरीर से बाहर क्या निकल गया? शरीर से बाहर आत्मा निकल गई। या फिर आत्मा को लग रहा है कि मन शरीर से बाहर हो गया। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य बस इतना है कि शरीर में मन अलग है, आत्मा अलग है। हम स्व का परिचय आत्मिक स्तर पर भी देते हैं, हम स्व का परिचय मन के स्तर पर भी देते हैं। तो हमें आत्मा और मन को एक नहीं समझना है, क्योंकि अंदर से जब कोई आवाज़ आए तो लोग सोचते हैं ये हमारे मन की आवाज़ है कि हमारे आत्मा की आवाज़ है। तो आप ये इस अध्याय से निष्कर्ष निकलता है कि अब वैज्ञानिक भी इस बात को अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि मन का अस्तित्व अलग है और मन के अतिरिक्त भी कोई ऐसा तत्व है जो स्व का बोध कराता है, और वो तत्व आत्मा ही है, जिसका वर्णन हमारे ऋषियों महर्षियों ने हजारों वर्ष पूर्व बड़ी स्पष्ट तरीके से कर दिया था। तो इस अध्याय को बहुत विधिवत यदि आप न भी समझ पाए हों तो केवल इसका सार इतना ही मन में बिठाइए कि अब वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि केवल मन का ही अस्तित्व नहीं है, बल्कि मन के अतिरिक्त भी कोई तत्व है जो इस जीवन का आधार है, और वो तत्व आत्मा है, जिसे भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इतना ही इस अध्याय का सार है। रामकृष्ण परमहंस बहुधा एक कथा कहा करते थे कि एक आदमी जंगल से जा रहा था, उसे 3 डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे लूट लिया। तब एक डाकू बोला, इसे जीवित रखकर क्या लाभ, इसे मार डालते हैं। दूसरा बोला, नहीं, इसके हाथ पैर बांधकर छोड़ देते हैं। तीसरे डाकू को उस पर दया आई, वह उसके बंधन खोलकर सड़क तक पहुंचा आया। रामकृष्ण बोलते थे कि ये संसार भी ऐसा ही जंगल है जिसमें सत्व, रज और तम 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण फंसाना चाहता है, सतोगुण उबारना चाहता है। तमोगुण और रजोगुण जिस भवबंधन में बांधते हैं, सतोगुण उसको काट डालता है। पर तत्व ज्ञान वह भी नहीं दे सकता। वह जीव को परम धाम जाने की सड़क तक जो पहुंचा सकता है, उसके आगे की यात्रा बिना किसी गुण का आश्रय लिए ही पूर्ण होती है। इसीलिए परमात्मा को त्रिगुणातीत कहा गया है, जो त्रिगुणों से पार हैं और जहां तक प्रकृति के बंधन पहुंच नहीं सकते। फिलहाल तो हम ये प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक सतोगुणी बने। हम ऐसे हर कार्य से जुड़ें जो हमारे भीतर के सतोगुण को बढ़ाते हों। हम ऐसे कोई भोजन, आहार, कोई पेय पदार्थ न लें जो तमोगुण, रजोगुण बढ़ावे। हम ऐसा कोई जीवन शैली ना अपनावें, कोई ऐसा व्यवहार न करें। सतोगुणी बनने के पश्चात फिर गुरु की जिम्मेदारी है कि वो आपको सब गुणों से हीन कर त्रिगुणातीत परमात्मा से संपर्क करा दे। इतनी सी बात इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट होती है। आइए साथियों, अब हम लोग अगले अध्याय का शुभारंभ करें। गुरु पूर्णिमा पर्व पर विशेष अध्याय ये इस महीने की अंक में निकला हुआ है। अध्याय है समर्पण है शिष्यत्व का आधार। सूर्य में कितना भी प्रकाश हो, यदि आँख की पुतलियाँ कार्य न करें तो व्यक्ति को मात्र अंधकार ही सर्वत्र छाया दिखाई दे पड़ेगा।
उसके लिए सुबह के सूर्योदय और रात्रि के अंधेरे में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ ही घटेगा जो सुनने की क्षमता को गंवा बैठा है। उसके लिए सुमधुर संगीत लहरियां भी मूल्य विहीन ही प्रतीत होंगी। स्वाद अनुभव करने की क्षमता खो बैठने के बाद व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट व्यंजन और अधपके भोजन में जरा भी अंतर नहीं रह जाता। यही सत्य उन शिष्यों पर भी लागू होता है जो समर्थ गुरु के होते हुए भी स्वयं में शिष्यत्व का अभाव होने के कारण उसके अनुग्रह को पाने से वंचित रह जाते हैं। यदि शिष्य के अंदर पात्रता का अभाव हो तो गुरु कितना भी दिव्य शक्ति संपन्न क्यों न हो, शिष्य उनको प्राप्त करने से चूक ही जाता है। इसलिए गुरु के मूल्य महत्व को जानने के लिए शिष्य में ही पात्रता का होना अनिवार्य योग्यता के रूप में हो जाता है। उसके अभाव में शिष्य के लिए कुछ भी मूल्यवान प्राप्त करना कभी भी संभव नहीं हो पाता। सद्गुरु की इसी जीवन में प्राप्ति एक ऐसे अद्भुत सौभाग्य के रूप में है जो जन्म जन्मांतर के तप पुण्य के फलित होने पर ही व्यक्ति को मिल पाता है। उसके संपूर्ण महत्व को प्राप्त करने के लिए शिष्य को शिष्यत्व की परीक्षा पर खरा उतरना पड़ता है। स्वयं की क्षुद्रता को गुरु की गुरुसत्ता में विसर्जित करना पड़ता है। हम सबके जीवन में गायत्री परिजन होने के नाते एक सौभाग्य सहज ही प्राप्त हुआ और वो पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी से जुड़ने के नाते प्राप्त हुआ। सद्गुरु वो होता है जिसका स्पर्श पाते ही चेतना ऊर्ध्वगमन के लिए अकुलाने लगती है। एक ऐसे ही महापुरुष अवतारी चेतना से जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिला। हम में से अनेकों के जीवन उनकी प्राण ऊर्जा से फलित व पोषित होते रहे हैं। ऐसे में कभी कभी उस दिव्य सौभाग्य को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है जो पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के नाते हम लोगों को सहज ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा भी लग जाया करता था कि इतनी बड़ी विभूति हमें घर बैठे ही कैसे मिल गए। आख्यानों में तो समर्थ गुरु की प्राप्ति के लिए बहुत से भटकावों से गुजरने का विवरण मिलता है। एक बार किसी ने पूज्य गुरुदेव से ऐसा प्रश्न कर भी लिया तो पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटा हमारा तुम्हारा संबंध एक दिन का नहीं है, इसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों में पात्रता के अर्जन के लिए तैयारी की गई है। हमने तुम लोगों से संबंध बनाने में उतावली किसी भी तरह की नहीं बरती है। पूज्य गुरुदेव का कहा बिल्कुल स्पष्ट था कि बिना शिष्यत्व को साधे किसी तरह का सुपरिणाम हस्तगत नहीं हो पाता है। शिष्यत्व का उद्देश्य बूंद की तरह से स्वयं को समुद्र में अर्पित कर देने से है। जो जीवन को गुरु के चरणों में श्रद्धांजलि की तरह से सौंप देने का जज्बा रखते हैं वे ही गुरु की अनुकंपा आशीर्वाद की प्राप्ति के हकदार बन पाते हैं। प्रश्न पूछने वाले सज्जन के मन में कुछ ऐसे ही विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। वे सोचने लगे कि स्वयं पूज्य गुरुदेव ने भी तो अपने जीवन में कितनी प्रतिकूलताओं का सामना किया, पर इन सब के बावजूद उनका समर्पण विश्वास यथावत बने रहे। सच्चे शिष्य को कुछ इसी तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वे सज्जन महसूस कर रहे थे कि समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु का आशीर्वाद पाने में नहीं। उन्होंने अपनी जिज्ञासा पुनः पूज्य गुरुदेव के सामने अभिव्यक्त की और उनसे पूछने लगे, गुरुदेव आपको भी तो अपने शिष्यत्व की परीक्षा कई बार देनी पड़ी होगी। पूज्य गुरुदेव ने तुरंत ही उत्तर दिया, क्यों नहीं बेटा, लोग गुरु को अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का साधन मानकर बैठ जाते हैं, उसे मनमर्जी से चलाना चाहते हैं, पर साधनात्मक जीवन में ऐसी विडंबना संभव नहीं हो पाती। सच्चे शिष्यत्व की शुरुआत और उसकी परिणति अपनी समस्त इच्छाएं कामनाएं गुरु के आगे विसर्जित करने से होती हैं। मेरे गुरु ने मुझे धोबी की तरह पीट पीट कर धुला है, धुनिये की तरह मेरी धुनाई की है। इससे कम में गुरु की अनुकंपा नसीब नहीं होती है। पूछने वाले कार्यकर्ताओं के मन में संत कबीर के लिखे शब्द गूंजने लगे कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजन हार, सूरति शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, जन्म जन्म का काचरा, पल में कर दे साफ। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतनी कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद क्या शिष्य का कल्याण होता है? कहीं उसका मनोबल टूट तो नहीं जाता है? गुरुदेव बोले, नहीं बेटा, यह घाटे का नहीं बल्कि असंख्य गुने लाभ का सौदा है। हमने अपने गुरु के हाथों में स्वयं को, अपने शरीर को और अपने मन को बेच दिया, बदले में उन्होंने भी स्वयं को हमारे हाथों में सौंप दिया। हमने स्वयं की तुच्छता उनके चरणों में समर्पित की और बदले में उन्होंने अपनी सारी महानता को हमारे ऊपर निछावर कर दिया। गुरुदेव के शब्दों को सुनते हुए उन सज्जनों को लगा कि सही में गुरु शिष्य के मध्य संबंध का आधार इसी तरह के संबंध से तो है। बांस का टुकड़ा बांसुरी के रूप में स्वयं को भगवान के अधरों को सौंप देता है तो कितनी मनमोहक राग रागिनियां उसमें से निकलने लगती हैं। उधर गुरुदेव के मुख से निकलने वाले अंतिम शब्द भी कुछ ऐसे ही समर्पण की ओर इशारा कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव ये कह रहे थे कि गुरु के चरणों में जब हमने स्वयं को समर्पित कर दिया तब अपनी इच्छा का कोई अस्तित्व न रहा। उसी की तरह हर इच्छा जब अपनी इच्छा बन गई तो वह स्थिति ब्रह्म और जीव के मिलन में आने वाले ब्रह्मानंद की तरह अति सुखद लगने लगी। हमारा समर्पण हमारे लिए घाटे का नहीं नफ़े का सौदा सिद्ध हुआ। उसी समर्पण को अपने जीवन का अंग बनाकर वे सज्जन पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श कर वहाँ से लौट पड़े। वही समर्पण गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का आधार है। इस तरीके से ये अध्याय भी पूरा हुआ और आज का स्वाध्याय भी। हम लोग अपने भीतर की पात्रता को जागृत करें, ये अंतिम अध्याय था। प्रथम अध्याय में हम लोगों ने ये पाया था कि गायत्री बुद्धि को शुद्ध करती है और शुद्ध बुद्धि भरे हुए पेट से भी कहीं ज़्यादा आवश्यक है। पेट एक बार भूखा रहे चलेगा पर बुद्धि का शुद्ध होना आवश्यक है। दूसरा, परमेश्वर के लिए हम अध्यात्म के उन समस्त सिद्धांतों का पालन करें तो ईश्वर खुश होता है। एक बड़ा अध्याय हम लोगों ने पढ़ा स्व की वैज्ञानिक अवधारणा। आजकल स्व के बारे में वैज्ञानिकों ने भी धीरे धीरे ये धारणा बना ली है कि मन के अतिरिक्त भी एक सत्ता है जिसे आत्मा कहते हैं। वो आत्मा का अस्तित्व है, यही स्व का वैज्ञानिक अवधारण है। इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज के सत्र को विराम दें। एक छोटी सी कहानी भी हम लोगों ने सुनी आज। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे मुक्त होकर ही परमात्मा मिलता है। पर सबसे पहला काम अपने हाथ में है कि हम रजोगुण तमोगुण को घटावें, सतोगुण को बढ़ावें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार साथियों, सबका मंगल हो। कल पुनः हम लोग समय से मिलेंगे। शेयर करना अध्याय को बिल्कुल न भूलें। जय राम जी की।